मैं अपने रहन सहन के कारण जहाँ मैं रहता था उस जगह पर पूजा पाठ ये सब मंत्र जंत्र ये हमेशा होता रहता था। तो इसके बारे में जानने समझने का मुझे अवसर मिला। जहाँ मैं सुनता था कि कुछ इस तरह का कोई घटना है या इस तरह की कोई बात है तो मैं चला जाता था। अब से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। गोरखपुर में अखबार में दो चीज़ एक साथ निकला। एक तो ये निकला समाचार था कि गोरखपुर से शहर से उत्तर, अब तो शहर के अंदर है, पहले गोरखपुर शहर के बाहर था। तो एक स्थान है मोहरीपुर में के एक गांव में ये था कि एक धोबी के घर रखे जो है वह कपड़े में आग लग जाता था और ऊपर से ईंट गिरता था और रखा सामान खराब हो जाता था। तो ये मुझे इस घटना को अखबार में पढ़ के मैं वहाँ चला गया पता करने, देखने की क्या बात है। उसी समय एक अखबार में एक और समाचार निकला कि एक तांत्रिक पंडित राजस्थान के डॉक्टर श्री राधा कृष्ण श्रीमाली जी आए हुए थे। वो तो हमने सोचा कि ये पंडित हैं, लोग उनसे अपनी समस्या लेके, पेपर में निकला था कि लोग अपनी समस्या उनसे बता सकते हैं, अपने ग्रह दोष या पूजा पाठ या कोई शांति कराना है या कुछ भी जो पूजा पाठ से संबंधित समस्या है वो उनसे मिल के समाधान करा सकते हैं। तो मैं जो अखबार में समाचार पढ़ा था कि मोहरीपुर में एक भूत की घटना जो है वो हो रही है और अखबार के जो पत्रकार थे वो भी वहाँ गए थे, उन्होंने देखा था। तो ये घटना ऐसी नहीं थी कि जिसको मनगढ़ंत कहा जाए, मनगढ़ंत घटना नहीं थी, अखबार की घटना थी। तो मैं उस गांव में चला गया, उसके घर पर चला गया और वो लोग अपने घर के अंदर के सारे सामान बाहर चारपाई पर, तख्ता पर सब सामान रखे थे। घर एकदम खाली कर दिए थे। घर के अंदर रखते थे तो परेशानी होने लगती थी। तो बाहर ही खाना बनाते थे, बाहर ही रहते थे। उनके सारा काम जो धोबी का काम था वो सब रुक गया था। वो लोग बहुत परेशानी में आ गए थे। तो मैं उन लोगों से पूछा तो वो लोग बहुत कुछ तो बात नहीं किए, लेकिन मैं वहाँ देख करके जान करके चला आया। तो फिर जब अखबार में ये पढ़ा कि वो तांत्रिक और पंडित जी आए हुए हैं और वो उनसे वो इस तरह की बात, पूजा पाठ और कोई ग्रह दोष हो तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। तो मैं जो है उसी विषय में चला गया, उनके पास चला गया। तो मैं भी लाइन लगा के वहाँ बैठ गया और जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने जो है यह अखबार भी ले गया था कि देखिए अखबार में है घटना और ये मैं जगह पर भी जाके देख आया हूँ कि वहाँ क्या घटना हो रही है, कैसे घटना हो रही है। तो उन्होंने सुनने के बाद कहा ठीक है, आप उस आदमी के वहाँ जाइए और उसको कहिए कि वो अपने घर के अंदर से अगर खोदने का जगह हो तो खोद करके एक हाथ जमीन के नीचे से एक हाथ के खोद करके लगभग 1.25 फीट गहरा खोद करके
वो मिट्टी लेके आवे। मैं दोबारा गया उसके घर पर और उससे कहा कि ऐसा है कि एक पंडित जी आए हुए हैं राजस्थान से और वो इस तरह के समस्याओं के लिए वह पूजा पाठ बताते हैं। तो पैसा कहा लगेगा, तो हमने कहा पैसा के बारे में तो मैंने नहीं पूछा पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो यही कहा है कि आप जो है वो अपने घर के अंदर से खोद करके वो लगभग 1.25 फीट ज़मीन के नीचे से मिट्टी ले करके चलिए। तो वो सहारा मिल गया उसको, कोई सहारा देने वाला तो था नहीं। सारे लोग सिर्फ सुनते थे, सुन करके अपने अपने तरह के से टीका टिप्पणी करते थे, कोई कुछ कहता कोई कुछ तक कहता, और समाधान करने वाले नहीं थे, लेकिन टीका टिप्पणी करने वाले बहुत थे। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि किसी चीज़ को तुरंत गलत कह देना, तुरंत गलत कह देते हैं, तुरंत अविश्वास कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अगर यह परेशानी है तो दूर कैसे होगी। बात तो यह है कि अगर कोई परेशानी है, आप उसमें टीका टिप्पणी करते हैं तो उसको दूर करने का भी प्रयास बताए, वो उपाय बताइए अगर कुछ जानते हो, और नहीं जानते हैं तो दूसरे के कष्ट में कष्ट मत बढ़ाइए। तो मेरा ये विचार है। तो मैं उसके कष्ट को दूर करने के लिए फिर मैं गया और उससे बताया और वो तैयार हो गया और मिट्टी ले करके वहाँ जाके पंडित जी के पास गया। वो भी बैठा था, जब उसका नंबर आया तो लाइन से लोग बैठे तो वो भी नंबर आया तो अपना मिट्टी ले करके जाके कहा। मैं उसके साथ गया, मैंने कहा कि मैं लाइन लगाया था और आपसे बात किया था और जो है वो इनकी समस्या हो गई। ये इनकी समस्या जो है वो हमने आपसे बताया था, आपने कहा था कि मिट्टी जो है वो लेके आइए, तो लेके आए हैं, इनकी समस्या सुन लीजिए। तो कहे इसमें समस्या सुनने की बात नहीं है, मिट्टी दीजिए हमको। तो वो मिट्टी वो दे दिए। वो अपने हाथ में एक कागज़ में मिट्टी था, उसका उस पर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा। अब मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये मिट्टी उसी जहाँ जो गड्ढा खोदे उसमें डाल दीजिए, फिर उसमें गड्ढा पाट दीजिए, यानी ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। और फिर क्या होता है, फिर आप घर में जाइए और सामान रखिए और पकाइए खाइए, देखिए परेशानी दूर होती कि नहीं होती। उसके बाद जो है वो गया घर, और घर जाने के बाद उसने अपना किया। फिर वो आदमी ये भी नहीं बताने आया हमको कि उसके साथ क्या हुआ। फिर मैंने जा कर के खुद पता किया तो कहा हाँ खाना बनाए हैं घर में और परेशानी अब नहीं हो रही है। तो यानी उसकी परेशानी उतने से दूर हो गई। उसका एक को न तो पैसा लगा और न तो कोई खर्च लगा। वो पंडित जी ने वो क्या मंत्र पढ़े और क्या कहे वो तो वही जाना है। तो चूँकि मैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अगर ऐसी घटना कहीं सुनता था जाता था, तो मैं फिर जाके दूसरे दिन लाइन में लग गया। फिर सारे लोग जो है वह चले गए, सबका जो है वो हो गया। तो जब मेरा नंबर आया तब भी मैं नहीं गया, मैं बैठा ही रहा। जब नंबर मेरा आता था फिर मैं आके वो पीछे बैठ जाता था, यानी लाइन में बैठा और मेरा नंबर आ गया तो मैं जो है वहाँ से उठ जाता था, उठ के जाके फिर पीछे बैठ जाता था, देखता था कि यहाँ हो क्या रहा और कैसे हो रहा। तो मैंने सुबह तो याद नहीं है कि मैं कब गया था, जाने का वहाँ बैठने का समय तो याद नहीं, लेकिन रात के लगभग 7-8 बज गया रात में। तो सभी लोग चले गए। तो मैं जब सब लोग चले गए, कोई नहीं रह गया, तब मैं गया वहाँ बैठा। तो हमको देखे, कहे आप क्यों जो है वह नहीं आ रहे हैं, सब लोग जो है वह चले गए, आप? तो कहे कि हाँ बैठे हैं और हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा अलग से कुछ बात करेंगे, इसलिए हम बार बार पीछे चले जा रहे थे और मेरे जानने की कुछ इच्छा थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी समस्या बताइए, आपकी क्या समस्या। हमने कहा मेरे जीवन में तो कुछ समस्या है ही नहीं, न तो
उन्होंने कहा क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया कि मैं जो है वह मजदूरी करता हूँ और उस मेरा परिवार उसी से चलता है, और बस मुझ जीवन में न तो कोई बड़ी इच्छा है और न तो कुछ बड़ी सोच है। सामान्य इच्छा सामान्य सोच में हूँ, और लेकिन यह जानने की इच्छा है कि क्या जो है यह सब जो भूत प्रेत क्या होते हैं, और क्या ये जो है वह, चूँकि मेरे साथ भूत की घटना हो चुकी है, मेरे घर परिवार में भी भूत की घटना हो चुकी है, तो और मैं जो है वह इस पर कैसे विश्वास करूं, यही समझ में नहीं आता है, और आप मुझे इसके बारे में कुछ बतावें। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि इसके बारे में न तो बताया जा सकता है, लेकिन दिखाने की बात कि अगर हम भूत दिखा दें, हम भगवान दिखा दें, ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये शक्ति मेरे पास नहीं है। ये शक्ति अगर किसी के पास होगी तो वो होगी, लेकिन मेरे पास ये शक्ति नहीं है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ और मंत्र जो है वह पर विश्वास है, और जो हमारे पुरखों ने जो हजारों साल पहले जो मंत्र रचना किया है, जिन परिस्थितियों में रचना किया है, उसको मैं जानने का प्रयास करता हूँ। तो ये मैं आपको यह ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जिस पर मुझे विश्वास है वो आपको बता सकता हूँ कि आप भी ब्राह्मण हैं तो आप इसको कर सकते हैं, और उसमें आपको क्या हानि, क्या लाभ, क्या फ़ायदा होगा, ये आप समझेंगे। ये मैं नहीं बता सकता कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन आपका जो है वह कोई ये नहीं है कि आप कुछ धन चाहते हैं या कोई नौकरी चाहते हैं या कोई जो सुख सुविधा के लिए आप तो मांग नहीं रहे हैं कि मुझको ऐसा कोई सुख सुविधा किसी देवता से या किसी से पाठ से या मंत्र पूजा पाठ से दिला दीजिए। तो यानी जो आपकी जिज्ञासा है, आपके जानने की इच्छा है, तो इसके लिए तो आप प्रयास ही कर रहे हैं। जो मेरे पास आए हैं तो आपकी अपनी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। आप अगर जानना चाहते हैं तो अब मुझे ये है कि जो मेरा विश्वास है वो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमने कहा कि ऐसा है, मैंने सुना है कि अगर कोई साधक या कोई सिद्ध या कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद से जो है वह भगवान और देवी देवता से भी बड़ा आशीर्वाद होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये विश्वास की बात है कि होता है या नहीं होता। तो मैंने कहा फिर आप मुझको आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये जान सकूं, समझ सकूं कि ये सब मतलब भर की बात, बेमतलब की बात नहीं, कुछ मतलब की बातें मैं जान समझ सकूं। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे सर पर हाथ रख करके और कहा ठीक है, मैं जाऊँगा वहाँ राजस्थान, तो मैं आपके लिए वो लिख करके डाक से मैं मंत्र भेज दूँगा, उसको आप जो मैं विधि लिख दूँगा उसके अनुसार आप कीजिए, उससे फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक घटना, जो मैं ये नहीं कहता कि घटना ये भूत होते हैं कि नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं, देवी देवता होते हैं कि नहीं, ये मैं सवाल नहीं करता। जहाँ जानने का प्रयास करता हूँ, वरना तो किसी को यह कहता हूँ कि आप विश्वास मत कीजिए, नहीं होते हैं, होते हैं, न तो होने का विश्वास कराते हो न होने का विश्वास, कुछ नहीं। हर आदमी की सोच, हर आदमी की समझ, हर आदमी के शरीर की स्थिति अलग होती है। एक ही भूत एक आदमी को दिखाई देता है, दूसरे को नहीं दिखाई देता है। यह न तो एक ही मंत्र से एक देवता एक आदमी का काम करते हैं, दूसरे आदमी का काम नहीं करते। एक ही मंत्र एक ही पाठ से एक का होता है, दूसरे का नहीं होता। ये मैं कुछ समझ चुका हूँ कि वास्तव में जो मंत्र होता है, देवी देवता होते हैं, जो पाठ होता है, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हम लोगों के वहाँ कहा गया है कि पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के।
तो गुरु जो है यानी जो बताने वाला, गुरु का मतलब कनफुकवा गुरु नहीं, गुरु का मतलब यह है कि जो बताते हैं, जो समझाते हैं, तो वो जो होते हैं वो जानकार होना चाहिए और अच्छे होना चाहिए। और पानी पीछे छान का मतलब, आज तो फिल्टर है लेकिन पहले ज़माने में फिल्टर नहीं था, तो लोग आज के ज़माना में बैक्टीरिया से बचते हैं, वायरस से बचते हैं। उस ज़माने में सिर्फ यही था कि ऊपर जो कीड़ा है, कीड़ा मकोड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, उतने तक बचाव के लिए कपड़े छान के पी लिया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि मंत्र गुरु सोच समझ के करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे जो है वह मेरे अनेक गुरु हुए हैं, जिसमें मेरे तमाम समस्याओं को दूर करने वाले जो मेरे गुरु थे वो जाति के कहार थे। उनके घर के लोग बर्तन मांजते थे दूसरे के घर में, जो आज भी कहार का काम होता है। हम लोगों के बचपन में कहार का काम घरों में पानी पहुंचाना होता था। गांव में हर घर में कहार का काम ये होता था, पानी पहुंचाना। पानी बर्तन में ले भर देते थे, वही उनकी ड्यूटी होती थी। तो वही वो कहार जात के थे, मेरे गुरु थे। और उन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ अच्छा सिखाया, जिसने मेरे जीवन में बहुत मदद किया। यानी उनके द्वारा बताए गए मंत्र, उनके द्वारा बताए गए पाठ, वो हालांकि वो बिल्कुल अनपढ़ थे, अंगूठा से दस्तखत करते थे, लेकिन उनको मंत्र और मंत्र की विधि सब कुछ याद थी। और अविश्वसनीय तौर से उनके सामने आप रामचरितमानस खोल के रख दीजिए तो वो पढ़ने लगते थे, जबकि एक अक्षर नहीं जानते थे। यह मेरे जीवन की घटना है, मेरे साथ घटी घटना है, मेरे गुरु की घटना है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि सब लोग जो है वह मेरी तरह करें, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली और जिससे फायदा हुआ, वो वही दूसरा करेगा, फायदा होगा ये मैं नहीं कह सकता। ये हुआ, ये जो भूत प्रेत की पर विश्वास करने या न करने, मंत्र पूजा पाठ पर विश्वास करने या न करने की बात है, वो हर व्यक्ति अलग अलग सोच समझ सकता है। ईश्वर ने सबको अलग अलग बुद्धि दिया है, अलग अलग विचार दिया है, अलग अलग समझ दिया है, अलग अलग शरीर दिया है। खून देखने में सबका एक तरह का होता है, लेकिन सब खून का, डॉक्टरों का यह कहना कि हर खून अलग अलग होता है, सबका गुण अलग होता है, एक खून दूसरे के तरह नहीं होता है, आँख से देखने से लगता है। तो ठीक है, बात यही है, इतनी बात हमारी आज की अभी की यही है। फिर जितनी, चूँकि मैंने बता दिया कि मेरे जीवन में पूजा पाठ, मंत्र जंत्र और ये मेरे वो जड़ में ही है, इसलिए मुझे एक नहीं अनेकों मेरे साथ घटना हुई है, अनेकों जानकारी हुई है। मैं समय समय पर वो इसी के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।